हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन ये स्टार्ट किया था और इसके बेसिक कंसेप्ट्स भी कंप्लीट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है एक्सरसाइज 3.1 का वो देखते हैं। द HRD मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फाइंड अ मेजर which he can use to fix the monthly income of persons applying for the job in the production department. As an experimental project, he collected data of 7 persons. उसने डेटा कितने पर्सन का कलेक्ट किया है? 7 पर्सन का, मतलब हमें n की वैल्यू दी है 7. From that department, referring to years of service एंड देयर मंथली इनकम्स. अभी यहाँ पर एक टेबल दिया है, ईयर्स ऑफ सर्विस दी है x और मंथली इनकम दी है y. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके देता हूँ. x दिया है ईयर्स ऑफ सर्विस और y दिया है मंथली इनकम इन ₹1000. तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, x को कंसिडर किया है ईयर्स ऑफ सर्विस और y को कंसिडर किया है मंथली इनकम इन ₹1000. तो यहाँ पर हमें दो सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट सब क्वेश्चन है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस. इनकम को हमने y कंसिडर किया है और सर्विस को हमने x कंसिडर किया है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? y ऑन x. और यहाँ पर बोला है इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस. इनकम है y और ईयर्स ऑफ सर्विस है x. सो वी हैव टू फाइंड y ऑन x. हमें क्या फाइंड आउट करना है? y ऑन x. और सेकंड सब क्वेश्चन है व्हाट इनिशियल स्टार्ट वुड यू रिकमेंडेड फॉर अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब हैविंग सर्व्ड इन सिमिलर कैपेसिटी इन अनदर कंपनी फॉर 13 ईयर्स. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, हमें y फाइंड आउट करना है. कब? जब हमें x की वैल्यू 13 ईयर्स दी है तब. समझ में आया? सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना रहेगा y ऑन x और x ऑन y, तो हमें कॉलम बनाना पड़ेगा. यहाँ पर y ऑन x फाइंड आउट करना है, सो हम उसके लिए कॉलम बना लेते हैं. बट y ऑन x फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या क्या लगने वाला है? y ऑन x है, मतलब पहले उसका इक्वेशन y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार. मतलब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? y बार और x बार, राइट. और हमें बी वाई एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए. बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? बी वाई एक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर. सो जो लगने वाला है वो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं. हमें x दिया है तो x के ऊपर से हम x बार फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन. समेशन ऑफ एक्स आई कर लो. 11 7 18 27 32 40 50 56, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई कितना आएगा? 56. सेम y के लिए 10 18 24 29 38 38 और 7 45 45 और 11 56. समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू कितना आएगा? 56. तो हम इसके ऊपर से x बार और y बार फाइंड आउट कर सकते हैं. therefore x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन. समेशन ऑफ एक्स आई 56 है और n की वैल्यू कितनी है? 7 है. 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? हमारे n है. तो यहाँ पर हम n भी लिख लेंगे. n इज इक्वल टू 7. 7 8 ज़ा 56. सेम y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन. y बार भी 56 है. 56 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 8. x बार कितना आया? 8. y बार कितना आया? 8. हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमें बी वाई एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. और बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इन ब्रैकेट y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर.
मतलब x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा और y माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x माइनस एक्स बार, x कितना है 11 माइनस एक्स बार कितना निकाला 8 विच इज इक्वल टू 3। आगे कैसे आएगा 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -1, 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ये सब कैलकुलेशन नहीं लिखे तो भी चलेगा, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है ये सब। नेक्स्ट कॉलम y माइनस वाई बार, y कितना है 10, y बार 8, 10 माइनस 8 इज 2, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2, 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1 और 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। x माइनस एक्स बार हो गया, y माइनस वाई बार हो गया। नाउ वी विल फाइंड x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 ज़ा 6, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू -2 -2, -3 इंटू -3 +9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 2, 2 3 ज़ा 6। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना आया, टोटल कर लो। 6 6 12, 12 माइनस 2 इज 10, 10 और ये कितना हुआ 11, मतलब 21 हो गया वो। लास्ट कॉलम क्या आएगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। हमें y ऑन x फाइंड आउट करना है, इसके लिए लास्ट कॉलम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा। अगर हमें x ऑन y फाइंड आउट करने के लिए बोला तो लास्ट कॉलम y माइनस वाई बार का स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, -1 का 1, 1 का 1, -3 का 9, 0 4 4, टोटल कर लो कितनी आएगी, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 28। देयरफॉर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 21 और समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 28। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालने के लिए हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा y ऑन x के लिए। तो वो कोएफिशिएंट क्या आएगा, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पता है हमें b बाई एक्स का। क्या है फॉर्मूला, b बाई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हमें पता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है 21 डिवाइडेड बाय 28, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, कितना आएगा 0.75। देयरफॉर b बाय एक्स इज इक्वल टू 0.75। तो हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल गया y ऑन x के लिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b बाय एक्स इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। हमें y बार पता है 8, b बाई एक्स अभी फाइंड आउट किया 0.75 और x बार भी पता है कितना है 8 है। तो तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0.75 इन ब्रैकेट x माइनस 8, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0.75 इंटू एक्स, 0.75 बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 0.75 इंटू 8, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0.75 x माइनस 0.75 इंटू 8 इज 6, माइनस 8 है यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0.75 x माइनस 6 प्लस 8 कितना आएगा +2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.75 x प्लस
2। ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है, किसके लिए? y ऑन x के लिए। सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन नंबर ऑफ ईयर्स। फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी सेकंड सब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब x इज इक्वल टू हमें दिया रहेगा। x मीन्स क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स दिया है हमें 13, तो x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो कैसे आएगा? एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन में x की वैल्यू 13 सब्स्टिट्यूट कर दो तो कैसे आएगा? y इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 2। y इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज इक्वल टू 11.75। तो जब नंबर ऑफ ईयर्स 13 होंगे तो इनकम कितनी होगी? 11.75। और क्वेश्चन में क्या दिया था? इनकम इज इन 1000, तो हम इनकम को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे आएगा? y इज इक्वल टू 11.75 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 11,750। ये हमारा y आ गया। y मतलब क्या है? ये हमारी इनकम है, किसके ऊपर? तो नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने फाइंड आउट किया था रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, बट ये क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एज वेल एज y ऑन x। और यहाँ पर हमें वैल्यू एस्टिमेट नहीं करनी है, जस्ट हमें दो टाइप का रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। हमें x और y वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन दी है, तो क्वेश्चन रहेगा फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड y ऑन x। तो उसके लिए हमें x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर और y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर, ये सब वैल्यूज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो ये कॉलम हम बना लेंगे तो इजीली हमें आंसर मिलते जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब निकालने के लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार और वाई बार कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एन कितना है? 3, 4, 5। एन इज इक्वल टू 5 दिया है। समेशन ऑफ एक्स आई कर लेते हैं। कितना आएगा समेशन ऑफ एक्स आई? विच इज़ इक्वल टू 70। समेशन ऑफ एक्स आई आएगा 70। समेशन ऑफ वाई आई आएगा, करो, 11, 13, 24, 24 और 7, 31, 9, 40। समेशन ऑफ वाई आई आया हमारा 40। देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 70 और समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू 40। तो इसके ऊपर से एक्स बार और वाई बार निकालेंगे। Therefore, x bar is equal to summation of xi upon n, which is equal to 70 divided by 5, which is equal to 14. Y bar is equal to summation of yi upon n, which is equal to 40 divided by 5, equal to 8. x bar 14 है, y bar 8 है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे x माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना है? 14 है, ठीक है। तो 10 माइनस 14 कितना आएगा? -4। 12 माइनस 14 -2। 13 माइनस 14 -1। 17 माइनस 14 3। 18 माइनस 14 4। नेक्स्ट y माइनस वाई बार। वाई बार कितना है? 8। 5 माइनस 8 -3। 6 माइनस 8 -2। 7 माइनस 8 -1। 9 माइनस 8 इज़ 1। 13 माइनस 8 इज़ 5। नेक्स्ट क्या आएगा? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। -4 इंटू -3 12, -2 इंटू -2 4, -1 प्लस 1 3 इंटू 1 3, 5 4 ज़ा 20, 12 4 16, 17 20 40।
मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार विच इज़ इक्वल टू कितना आया 40। नेक्स्ट क्या है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि हमें रिग्रेशन इक्वेशन पूछा है। क्या पूछा है y ऑन x और x ऑन y, मतलब हमें ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। तो x माइनस एक्स बार का भी स्क्वायर करेंगे और y माइनस वाई बार का भी स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर -4 16 -2 4 1 9 अगेन 16 9 4 1 1 25। सो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 46 और समेशन ऑफ y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा विच इज़ इक्वल टू 40। देयरफॉर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू कितना है 40। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 46 और समेशन ऑफ y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सो ये सब हमें टेबल की वैल्यूज़ मिल गई। मैंने ये सब वैल्यूज़ लिख भी दी है यहाँ पर। अभी हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y। बट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और x ऑन y फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। सो सबसे पहले मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लेता हूँ। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x फॉर्मूला है बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है 40। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू है 46, तो विच इज़ इक्वल टू आएगा 0.87। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया y ऑन x के लिए। अभी हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये 40 है, ये भी 40 है, तो बी एक्स वाई कितना आएगा 140 40 गेट्स कैंसल। हमें x ऑन y और y ऑन x के लिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल गया। तो अभी हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले x ऑन y के लिए फाइंड आउट करेंगे और बाद में y ऑन x के लिए। आपने उल्टा भी किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y फॉर्मूला क्या है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इन ब्रैकेट y माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार कितना है x बार है 14, बी एक्स वाई कितना है 1 इन ब्रैकेट y माइनस 8। x माइनस 14 इज इक्वल टू वाई माइनस 8 माइनस 14, वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा प्लस 14 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू वाई माइनस 8 प्लस 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y के लिए। अभी हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे y ऑन x के लिए। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉर्मूला y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। y बार कितना है 8, y माइनस 8 इज इक्वल टू बी वाई एक्स हमने 0.87 निकाला था और x माइनस 14, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। y माइनस 8 इज इक्वल टू 0.87 इंटू एक्स माइनस 0.87 इंटू 14, माइनस 8 है वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0.87 x माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12.18 और ये माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.87 इंटू एक्स माइनस 4.18। ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x के लिए।
और हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना था एक्स ऑन वाई के लिए और वाई ऑन एक्स के लिए, वो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 क्या है। फॉर अ सर्टन बाइवरेट डेटा ऑन 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन। देखो यहाँ पर समेशन एक्स दिया है या तुम लोगों को समेशन ऑफ एक्स आई दिया रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें समेशन एक्स दिया है 20, समेशन वाई दिया है 20, समेशन एक्स स्क्वायर दिया है 90, समेशन वाई स्क्वायर दिया है 90, समेशन ऑफ एक्स वाई दिया है 76 और 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं हमें। फर्स्ट क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सेकंड है बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, दैट मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा है एक्स ऑन वाई के लिए और वाई ऑन एक्स के लिए। और थर्ड क्या है, आर, आर का मीनिंग क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 बाय 1 हमें समेशन एक्स और समेशन वाई दिया हुआ है। तो जो कुछ भी हमें पूछा है वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। और हमें एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। एन का वैल्यू कितना दिया है, 5। तो गिवन लिख लेते हैं, एन इज इक्वल टू 5। समेशन ऑफ एक्स दिया है कितना, 20, तो हम एक्स बार फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4। वाई बार भी फाइंड आउट कर सकते हैं, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन इक्वल टू समेशन ऑफ वाई कितना है, अगेन 20 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 4। एक्स बार 4 है, वाई बार भी कितना है, 4 है। हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। मैंने आपको इसके 2 फॉर्मूलेज बताए हुए थे, कौन कौन से हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, राइट। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, राइट। तो जो गिवन दिया है उसके ऊपर से ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो सूटेबल है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। समेशन ऑफ एक्स वाई दिया है कितना है, 76, एक्स बार 4 निकाला, वाई बार भी कितना है, 4 है। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/n मतलब 1/5 मल्टीप्लाई बाय 76 माइनस 4 इंटू 4, 5 1 जा 5, कितना आएगा 2, 26, 5 5 जा 25 मतलब 5.2 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.8। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना आएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.8। तो ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ हम सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ कैलकुलेट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बी वाई एक्स फाइंड आउट करेंगे। बी वाई एक्स का फॉर्मूला पता है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पता है, वेरियंस ऑफ एक्स पता है क्या, नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेरियंस ऑफ एक्स निकालेंगे। वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 90 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 5 माइनस 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 18 माइनस 16 इक्वल टू 2। वेरियंस ऑफ एक्स कितना आएगा, 2 आएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है, माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.4।
देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू -0.4। ये हमारा निकल गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अभी हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे x ऑन y के लिए। क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ y। तो क्या निकालेंगे? वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन n माइनस वाई बार स्क्वायर। कितना है? 90 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18 माइनस 16 इक्वल टू 2। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है -0.8 डिवाइडेड बाय कितना है? 2 विच इज इक्वल टू -0.4। बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.4। थर्ड सब क्वेश्चन क्या है? हमें r फाइंड आउट करना है। r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है 0.8 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 0.8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना आएगा? -0.4। ये हमारा थर्ड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। हमें क्या क्या पूछा था? हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जो हमने फाइंड आउट किया -0.8। उसके बाद में हमें क्या पूछा था? बी वाई एक्स, वो हमने फाइंड आउट किया -0.4। उसके बाद में हमने बी एक्स वाई फाइंड आउट किया -0.4 और आर भी हमने फाइंड आउट किया कितना? -0.4। तो यहाँ पर हमारा थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया।